Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 4th क्लास की 3rd यूनिट की पोइम नसरुद्दीन एम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। डियर्स, वर्ड बाय वर्ड आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी। हर वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाएगा। तो डियर्स, कॉपी पेन पास रख लीजिए और जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको स्टोरीज अच्छे से पढ़नी आ जाए। देखते हैं क्या है इसमें। नसरुद्दीन एम माने होता है उद्देश्य या निशाना। तो नसरुद्दीन का निशाना अपने जो स्टोरी है उसका नाम है। वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। चैटिंग का मतलब बात कर रहे। चैट मीन्स होता है बातें करना और वाज चैटिंग बातें कर रहे थे। वन डे एक दिन, नसरुद्दीन वाज चैटिंग बातें कर रहे थे विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। ही बिगेन टू बोस्ट। बोस्ट मीन होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना। तो ही बिगेन टू बोस्ट, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है धनुर्विद्या। स्किल का मतलब होता है कौशल और मैच का मतलब मुकाबला करना। तो नो वन कैन मैच, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, माई स्किल, मेरे कौशल का, इन आर्चरी, धनुर्विद्या में। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, वूश। आई स्ट्रिंग द बो, मैं बो को, धनुष को, स्ट्रिंग करता हूँ, खींचता हूँ। टेक एम, निशाना लगाता हूँ। एंड शूट द एरो, और एरो को, तीर को, शूट, छोड़ देता हूँ और तीर वुश करके निकलता है। द एरो इज श्योर, जो एरो है, तीर है, इज श्योर, पक्का ही। हिट टारगेट, उद्देश्य को, टारगेट को, उद्देश्य को हिट करता है, टकराता है उद्देश्य से। राइट, बिल्कुल सही। हियरिंग दिस, इसे सुनते हुए, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दो दोस्त थे, उनमें से एक, इमीडिएटली, तुरंत ही, ब्रोट, लाया, एबो, एक धनुष, एंड सम एरोज, और कुछ बाण। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ही सेड, गिविंग दैम, उन्हें देते हुए, टू नसरुद्दीन, नसरुद्दीन को, ही सेड, वह बोला, हेयर नसरुद्दीन, हेयर मीन्स ये लो नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, टेक दिस बो, इस बो को, धनुष को उठाओ, एंड एरो, और बाणों को। देन पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए टारगेट, देन पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, टुवार्ड्स ए टारगेट, एक उद्देश्य की तरफ। ही सेड, वह बोला, एम एट दैट टारगेट, एम, निशाना लगाओ, एट दैट टारगेट, उस उद्देश्य पर, एंड शूट एन एरो, और एक एरो को, एक तीर को छोड़ दो, एक तीर चलाओ। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, नसरुद्दीन ने अपने हाथ में बो को लिया, धनुष को लिया, स्ट्रंग इट, इसे खींचा, एम्ड एट द टारगेट, और उद्देश्य पर टारगेट किया, निशाना साधा, एंड शूट एन एरो, और एक बाण चलाया, वुश, जो बाण है वो बुश करके निकला। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन जो एरो था, बाण था, डिडंट हिट द टारगेट, वह उद्देश्य से नहीं टकराया। इंस्टीड इट, इसकी बजाय, फेल डाउन, गिर गया, समवेयर, कहीं पर, इन द मिडल, बीच में ही। हा हा हा। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, हिज फ्रेंड स्टार्टेड, उसके दोस्तों ने शुरू किया, लाफिंग, हंसना, हा 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 करके। दे सेड, वे बोले, हे नसरुद्दीन, अरे नसरुद्दीन, दिस वाज योर बेस्ट एम, इज दिस, क्या ये है, योर बेस्ट एम, तुम्हारा सबसे बढ़िया निशाना। ओ नो, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं। सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, डिफेंड का मतलब होता है आत्मरक्षा करना।
दिस वॉज नॉट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आजाद्स एम, ये आजाद का निशाना था। आजाद उसने मतलब किसी दूसरे का नाम ले दिया कि मेरा निशाना नहीं था, ये तो आजाद का निशाना था। आई जस्ट शोड, मैं केवल दिखाना चाहता था। जस्ट शोड केवल दिखाना था। यू तुम्हें, हाउ आजाद शूट एन एरो, कि जो आजाद है वो हाउ शूट एन एरो, कैसे एक एरो को, एक बाण को छोड़ता है। सेइंग दिस, यह कहते हुए नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, नसरुद्दीन ने पिक्ड अप ऊपर उठाया, अनदर एरो दूसरा बाण। वंस अगेन एक बार फिर, ही स्ट्रंग द बो, उसने अपने धनुष को खींचा, एम्ड एट द टारगेट, उद्देश्य पर निशाना लगाया, एंड शूट द एरो, और उसने बाण को छोड़ दिया। दिस टाइम, इस समय, द एरो बाण फेल ए लिटल फर्दर, फेल गिरा, ए लिटल फर्दर थोड़ा सा आगे, फ्रॉम वेहर जहां पर इट हैड फॉलन बिफोर, ये पहले गिरा था। अब की बार जो बाण था वो पहले से थोड़ा सा आगे गिरा। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, सर्टेनली निश्चित रूप से, बट लेकिन, इट सर्टेनली यह निश्चित रूप से, डिडंट हिट नहीं टकराया, द टारगेट उद्देश्य से। दिस आस्क्ड नसरुद्दीन, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, एंड दिस मस्ट बी, ये अवश्य ही होगा, मस्ट मीन्स अवश्य ही। हाउ यू शूट, जैसे तुम शूट करते हो एक एरो को, एक बाण को। ऑफ कोर्स नॉट, अवश्य ही नहीं, ऑफ कोर्स मीन्स अवश्य ही। आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने आर्ग्यूड बहस की। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इवन यहाँ तक कि, दिस एम यह निशाना, वॉज नॉट माइन मेरा नहीं था। इट वॉज चीफ गार्ड्स एम, ये चीफ गार्ड का निशाना था, जो मुख्य गार्ड है, मुख्य रक्षक है, ये उसका निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, अब किसी ने रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, किसी ने टिप्पणी की, वेल ठीक है। नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, नाउ अब, हु इज कौन है, नेक्स्ट अगला, ऑन द लिस्ट इस लिस्ट में, इस सूची में। हियरिंग दिस, यह सुनते हुए, देखो हियर मीन्स होता है सुनना, और हियरिंग सुनते हुए, जिस भी वर्ड के पीछे आईएनजी लग जाता है इसका मतलब है वो काम करते हुए। तो हियरिंग दिस, इसे सुनते हुए, ऑल द फ्रेंड्स, सभी दोस्त, ब्रस्ट आउट लाफिंग, ब्रस्ट आउट लाफिंग का मतलब होता है बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस दिए। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी वर्ड नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। ही क्विकली पिक्ड अप वन मोर एरो, ही वह, क्विकली जल्दी, क्वाइटली जल्दी से, चुपचाप से, पिक्ड अप उठाता है, वन मोर एरो एक और बाण को, एंड अगेन और दोबारा, एंड दिस टाइम और इस समय, नसरुद्दीन वाज रियली लक्की, नसरुद्दीन रियली वास्तव में, लक्की सौभाग्यशाली, वाज था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, द एरो बाण, हिट राइट एकदम सही लगा, ऑन द टारगेट उद्देश्य पर। अब की बार जो निशाना था वो एकदम सही लगा था। आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। एवरीबडी, प्रत्येक, स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और स्टेयर्ड घूरा। एवरीबडी प्रत्येक ने, स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, नसरुद्दीन को घूरा, घूर करके देखा। देयर माउथ अगैप इन अमेजमेंट, अगैप का मतलब होता है खुला होना, और अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य से। देयर माउथ्स, उनके मुंह, अगेप इन अमेजमेंट, आश्चर्य से खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, बिफोर इससे पहले कि, एनीवन कुड से कोई भी बोल सकता, एनीथिंग कुछ भी। नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, नसरुद्दीन ने सेड कहा, ट्रम्फेंटली, ट्रम्फेंटली का मतलब होता है विजय के भाव से, दहाड़ते हुए कहा। डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा। इट वॉज माई एम, ये मेरा निशाना था।
तो डियर्स, ये थी अपनी स्टोरी नसरुद्दीन एम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या बताया गया है। जो नसरुद्दीन है वो एक अच्छा तीरंदाज नहीं था, उसकी जो स्किल थी आर्चरी की वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन फिर भी वो केवल बोस्ट कर रहा था, डींगे हाँक रहा था कि वह बहुत बढ़िया तीर चलाता है। अब देखते हैं भाई इसके क्वेश्चंस क्या हैं और इनके रिप्लाई क्या होंगे। पहला देखिए, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। बोस्ट अबाउट का मतलब किस बारे में वो बोस्ट कर रहा था, किस चीज़ के बारे में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो किस चीज़ के बारे में कर रहा था, उसकी जो स्किल थी आर्चरी की उसके बारे में कर रहा था। एक देखिए यहाँ पे व्हाट डिड, इसका मतलब पास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पास्ट में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिप्लाई भी हम पास्ट में ही करते हैं, जैसे जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में हम रिप्लाई करेंगे। तो रिप्लाई होगा नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल ऑफ आर्चरी। अपनी आर्चरी की जो कौशल था उसके बारे में वो डींगे हाँक रहा था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट। जब प्रत्येक बार उसका टारगेट मिस हुआ, टारगेट उद्देश्य पे सही निशाना नहीं लगा, तो उसने प्रत्येक बार किसी दूसरे का नाम क्यों लिया था। क्योंकि वो चाहता था कि किसी को ना पता चले कि वो धनुर्विद्या में अच्छा नहीं है। आंसर करेंगे बिकॉज नसरुद्दीन डिडंट वांट टू रिवेल हिमसेल्फ। अपने आप को रिवेल नहीं करना चाहता था, अपने आप को गलत साबित नहीं होने देना चाहता था। नसरुद्दीन है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड नसरुद्दीन से, नसरुद्दीन ने क्यों कहा इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम। तीसरी बार क्यों कहा कि ये मेरा निशाना है, क्यों कहा था, क्योंकि अब की बार जो निशाना है वो एकदम सही जगह पे लगा था। तो रिप्लाई करेंगे, वाई वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका हम रिप्लाई हमेशा बिकॉज में ही करते हैं। रिप्लाई करेंगे बिकॉज नसरुद्दीन, बिकॉज द टारगेट, बिकॉज द एरो, क्योंकि जो बाण था हिट द टारगेट राइट, एकदम सही टारगेट पे लगा था, इसलिए नसरुद्दीन ने कहा कि इट वाज माई एम। नेक्स्ट है, डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी। क्या आप सोचते हैं नसरुद्दीन अच्छा था आर्चरी में। तो डियर्स, फोर्थ वाला जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ा। आप बताइए कि क्या नसरुद्दीन आर्चरी की विद्या में था, जो धनुर्विद्या थी उसकी, उसमें अच्छा था कि नहीं था, या वैसे ही वह बोस्ट कर रहा था। तो डियर्स, ये थी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का रिप्लाई आपको बता दूंगी। वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ कंटिन्यूसली आप तक पहुँचती रहें। और डियर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।